हेलो एवरीवन, आज है 21 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा पावर के बारे में। देखिए 224 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और पिछले कुछ दिनों में एक तेज़ी ज़रूर आई है यहाँ पर। और इसके अलावा मैनेजमेंट की एक दमदार कमेंट्री भी है जिसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा पावर का शेयर 224 रुपये का है। आज कोई उतनी बड़ी तेज़ी नहीं थी, ना ही गिरावट थी, लेकिन पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो तेज़ी है और शानदार तेज़ी है। तकरीबन 9% की रफ्तार इसने दिखाई है। 206 रुपये से 224 पे गया है, अच्छी रफ्तार है। देखो बीच बीच में ऐसा हुआ भी था कि एक दिन की गिरावट आ गई लेकिन वापस रिकवर कर गया, वापस थोड़ी सी गिरावट आई, वापस रिकवर कर गया, वापस गिरावट आई, वापस रिकवर कर गया। तो तेज़ी देखो तो अच्छी है। और देखो बाजार भी पिछले एक महीने में काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आया है। काफ़ी अच्छी रफ्तार बाकी शेयर्स में भी है। और इवन सेंसेक्स की अगर हम बात करें, निफ्टी की बात करें, तो वो ऑल टाइम हाई पे बैठा है। जहाँ तक बात करी जाए पिछले एक साल की, तो एक साल में 11 साढ़े 11% की तेज़ी है। और हालांकि देखा जाए तो एक बड़ी रफ्तार इससे पहले भी थी, 250 रुपये के आसपास शेयर गया था, लेकिन वहाँ से करेक्शन आया। देखो एक चीज़ याद रखो, अगर आप ग्राफ देखोगे इसका, तो एक चीज़ है कि जब भी 250 की रेंज में गया है, एक रेजिस्टेंस वहाँ पर बैठा है जिसने इसको नीचे की तरफ ड्रैग किया है। लेकिन उसके बाद जब भी ये 200 से 210 की रेंज में गया है, एक अच्छा सपोर्ट बना है और वहाँ से तेज़ी देखने को मिली है और काफ़ी अच्छी रफ्तार है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, कई सारे मेरे वीडियोस भी हैं कि अगर 200 रुपये के नीचे मिले तब तो बेहतरीन मौके हैं यहाँ पर खरीदारी के और लॉन्ग टर्म के लिए। अब देखिए बेहतरीन रफ्तार इसने दिखाई है और काफ़ी अच्छी तेज़ी मैं कहूँगा कि 185 रुपये से अगर आप देखोगे तो ये भागना जो शुरू किया वो काफ़ी अच्छी रफ्तार आई है यहाँ पर। और देखो एक चीज़ समझो यहाँ पर कि मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर जो होता है उनके नंबर्स जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे आते हैं पावर कंपनियों के, क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है, गर्मियों की वजह से कंजम्पशन बढ़ जाता है, जिसके चलते अगर आप देखो तो इनके रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ते नजर आते हैं। लेकिन उसके बाद सितंबर और दिसंबर का क्वार्टर जो होता है वहाँ पर फिर आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है। तो देखो यहाँ पर मुझे लगता है कि तेज़ी आएगी। हो सकता है कि जून और मतलब जब इनके रिजल्ट्स आएंगे जून क्वार्टर के, तब तक शायद ये 250 रुपये के आसपास भी आपको ट्रेड करता नजर आ सकता है। लेकिन नतीजे के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग दोबारा से आएगी और दोबारा ही जाएगा 220 210 की तरफ, और ये हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। और मुझे लगता है कि कंपनी अच्छी ज़रूर है और कंपनी अपने कैपेक्स को बढ़ा भी रही है। और देखो खास करके जो रिन्यूएबल है वहाँ पर इनका मेन फोकस है, मुझे इनका ये वाला बिजनेस पसंद आ रहा है। टाटा पावर जो है वो अपना कैपेक्स डबल करने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। 12,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स कंपनी जो है वो प्लान कर रही है। और ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े पैमाने पर कंपनी आगे बढ़ रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टाटा पावर प्लान टू इन्वेस्ट अबाउट 12,000 करोड़ विच इज डबल ऑफ द कैपेक्स स्पेंड इन 2023। मतलब 2023 में जितना स्पेंड किया था उससे डबल स्पेंड करने वाले हैं ये फाइनेंशियल ईयर 2024 में। और ये कंपनी के जो चेयरमैन है उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। यहाँ पर अगर आप देखो दिस कैपेक्स ही इन्फॉर्म द इंक्लूड्स द इन्वेस्टमेंट इन अपकमिंग 4 GV मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अंडर द कंस्ट्रक्शन रिन्यूएबल प्रोजेक्ट। तो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट यहाँ पर बहुत सारे इनके आने वाले हैं, चाहे उड़ीसा, दिल्ली, मुंबई, और अगेन जो बाकी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पर भी एक्सप्लोर होने वाला है। योर कंपनी प्लान्स टू फंड दिस प्रोजेक्ट लार्जली फ्रॉम द इंटरनल एक्यूरेस एंड कैश ऑफ द बुक, उनका साथ में ये भी कहना है। और देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी का प्लान पता है क्या है, और ये बहुत अच्छी बात है, ये कंपनी ग्रीन एनर्जी की तरफ बहुत ज़्यादा जा रही है। और देखो वहाँ पर सरकार बहुत ज़्यादा राहत भी दे रही है। अब देखिए टाटा पावर्स ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो नियर्स 50% ऑफ टोटल कैपेसिटी, अपनी कुल कैपेसिटी का ऑलमोस्ट 50% हो रहा है इनका ग्रीन एनर्जी का पोर्टफोलियो, और ये बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। और आने वाले दौर में अगर ये और डबल डाउन करते हैं यहाँ पर तो ये बहुत बड़ी बात होगी इनके लिए। और देखो गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ों को प्रोत्साहित भी कर रहा है। क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है, यहाँ पर इंसेंटिव वगैरह भी प्रोवाइड कर रही है। अगर बात करिए टाटा पावर की तो वॉल्यूम भी अच्छा है, तकरीबन 70 लाख के आसपास के शेयर हमें ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, अगर कंपनी के बारे में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 19% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना 81% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर आप देखोगे इनके डिविडेंड की तरफ तो वो भी इन्होंने पे किया है इस साल, तकरीबन 2 रुपये पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया था और मिल भी चुका हुआ काफ़ी लोगों को यहाँ पर, और बढ़ाया है पिछले साल के मुकाबले। और इनके रेवेन्यू देखोगे किस तेज़ी से बढ़े हैं पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में।
जो रेवेन्यू इनका 32,000 करोड़ का था वो सीधा 42-43,000 पे पहुंचा और उसके बाद 55,000। तो बहुत बड़ी रफ्तार है, ये बहुत बड़ी तेज़ी आई है। और जहाँ तक बात करें इनके प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट में हालांकि डिक्लाइन नहीं है, एक्चुअली नंबर में थोड़ी सी गलत है यहाँ पर 2023 में, क्योंकि अगर हम इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव्ड वाले नंबर है। देखिए यहाँ पर जून क्वार्टर में 795 करोड़, फिर 819 करोड़, फिर 945 करोड़, फिर 775 करोड़। हालांकि लास्ट क्वार्टर के नंबर्स उतने अच्छे नहीं आए हैं मार्च के, जबकि एक्सपेक्टेशन मार्च से भी होती है। 12,455 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू रहा, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में दिसंबर में 14,000 करोड़ था। और जहाँ तक बात करेंगे प्रॉफिट्स की, तो 950 करोड़ से घट के 775 करोड़ था, लेकिन थोड़ा बहुत करेक्शन उसके बाद भी नहीं, मतलब तेज़ी ही रही है इसके बावजूद, क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म का आउटलुक इनका अच्छा माना जा रहा है और जो जून के नंबर से वो अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि बहुत महंगे दामों पर सरकार ने बिजली खरीदी है इन बिजली कंपनियों से। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं, मैंने आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि 2021 में जिस प्राइस पे बिजली खरीदी गई उससे ज़्यादा महंगे प्राइस पे 2022 में खरीदी गई, ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे। और 2023 में भी वही चीज़ आपको देखने को मिली, ज़्यादा है, बढ़ाई गई है बिजली के दाम। और ये एंड ऑफ द डे जाता है भैया जो कंज्यूमर है उन्हीं की जेब पे पड़ता है ये। टाटा पावर अगर आप देखोगे तो 21 का इसका पी है, महंगा कह सकते हो आप इसको, 17-18 का सेक्टर पी है। और देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ से ये 250 की तरफ जाता है तो इसका पी रेशियो भी ज़्यादा हो जाएगा, महंगा ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और 250 के आसपास एक रेजिस्टेंस भी बैठा हुआ है जो इसको परेशान भी करने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि 240 से 250 का जो रेंज होगा वहाँ से एक प्रॉफिट टेकिंग शायद आ सकती है। और शायद मुझे लगता है कि ये ऊपर अगर जाएगा भी ना तो जून क्वार्टर के जो नंबर्स आएंगे ना उसके बाद शायद आपको एक गिरावट भी देखने को मिल जाएगी। तो अभी के लिए खरीदारी करी है तो बने रह सकते हो, लेकिन अगर ये जाता है 240 से 250 की रेंज में ज़्यादा है तो इनिशियली तो प्रॉफिट टेकिंग के मौके बनेंगे, पार्शली प्रॉफिट कह लो आप यहाँ पर। ऐसा नहीं कि सभी एक साथ बेच देना, ऐसा मत करना। अगर 1000 शेयर है तो 500 शेयर बेच के प्रॉफिट लो, 500 को कंटिन्यू करें लॉन्ग टर्म के लिए। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे पसंद है। और देखिए जो पावर कंजम्पशन है ना वो बढ़ने ही वाला है भारत में ना पावर कंजम्पशन बढ़ने ही वाला है, क्योंकि धीरे धीरे ना हम मशीन के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे भैया लोगों के घरों में ना, याद रखिए, वॉशिंग मशीन से लेकर डिश वॉशर से लेकर फ्रिज से लेकर सब कुछ आने वाला है और उसको चलाने के लिए लगेगी बिजली। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी बात कर रहे हैं तो उसको भी चलाने के लिए लगता है भैया बिजली, पावर लगता है। और टाटा पावर ने भैया बहुत ज़्यादा सबसे बड़े पैमाने पर कह लो कि जो चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने का काम है वो इसी कंपनी ने किया हुआ है। 48% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी को। और अगर हम बात करें होल्डिंग को लेकर, शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करने जाए तो प्रमोटर के पास 46.86% की होल्डिंग है, 3.11 है म्यूचुअल फंड्स के पास, 11.36% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, 9.46% है एफआईएल्स के पास। रिटेल और अदर की मिलाकर होल्डिंग बनती है 29.11%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 25.35% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा, टाटा पावर अगर है तो रखे रहो, ठीक है, बेचने की ज़रूरत नहीं है इसको, लॉन्ग टर्म के लिए मतलब रख सकते हो। लेकिन हाँ, अगर 250 की रेंज में जाता है, 240 से 250 की रेंज में जाता है तो एक टाइम के लिए वो पार्शली प्रॉफिट लेने का मौका बनेगा। मतलब 1000 है तो 500 बेच के प्रॉफिट ले लो और बाकी 500 को आप कंटिन्यू करो, और दोबारा जब आपको नीचे की तरफ मिले तब दोबारा खरीदारी के मौके बनेंगे। अभी अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए कि थोड़ी बहुत करेक्शन बीच बीच में आता है तो नीचे के लेवल पर आप चाहो तो ऐड करके चल सकते हो। जब भी 200 के नीचे जाएगा बेहतरीन मौका होगा वो बाई करने का। प्लान मुझे अच्छा लग रहा है कंपनी का, जो कैपेक्स बढ़ा रहे हैं ये अच्छा है और जो कंजम्पशन है वो बढ़ने वाला है। देखो बीच में एक शॉर्ट टर्म के लिए डिस्ट्रप्शन आने वाला है, जब मुकेश अंबानी यहाँ पर एंट्री करेंगे तब शॉर्ट टर्म के लिए एक डिस्ट्रप्शन ज़रूर आएगा और तब हैवी करेक्शन आपको सभी पावर कंपनियों में देखने को मिल भी सकते हैं। लेकिन जब वो होगा तब की बात तब करेंगे, अभी के लिए तो कह रहे हैं कि हाँ अच्छा है बिजनेस इनका। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा पावर के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।